SBI presents Tokyo Olympic 2020, the banker to every Indian. मैच खत्म होने में चंद सेकंड बचे थे। कहा जाता है कि अक्सर भारत ऐसे प्रेशर के मौकों पर चूक जाता है, आखिरी समय में गलती कर देता है। इस बार भी भारतीय डिफेंस से हल्की सी चूक हुई और जर्मनी को पेनल्टी कॉर्नर मिला। जर्मन खिलाड़ी ने पोजीशन ली, गोल दागा और उसी वक्त सामने आ गई भारत की वो वॉल जिसने टोक्यो ओलंपिक में भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिला दिया। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। TV9 डिजिटल पर आपका बहुत स्वागत है और न्यूज वॉल विद गौरव अग्रवाल में आज बात एक ऐसी ही वॉल की जिसने भारत का नाम ओलंपिक में सुनहरे अक्षरों में लिख दिया है। जी हां, भारतीय पुरुष हॉकी टीम के गोलकीपर PR श्रीजेश, जिनको उनके साथी खिलाड़ी वॉल भी कहते हैं, आज उनकी बात करेंगे क्योंकि टोक्यो ओलंपिक में भारत ने जर्मनी को 5-4 से अगर हराया है तो इसमें उनकी बहुत अहम भूमिका है। आखिरी वक्त पर जब जर्मनी को पेनल्टी कॉर्नर मिला, अगर श्रीजेश उस गोल को ना रोकते तो यह मुकाबला 5-5 तक बराबर हो सकता था और फिर पेनल्टी शूटआउट में जा सकता था, जहां कुछ भी हो सकता था, नतीजा कुछ भी हो सकता था भारतीय टीम उस वक्त भी जीतती, लेकिन फिर मुकाबला बहुत ज्यादा प्रेशर वाला हो जाता। तो PR श्रीजेश केवल पहली बार इतने बड़े मुकाबले में इतने अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हुए उभर कर नहीं आए हैं। कई बार उन्होंने कई बड़े मंचों पर ऐसा ही परफॉर्म किया है, लेकिन ओलंपिक उनका सपना था। PR श्रीजेश ने क्या कहा? PR श्रीजेश ने कहा, जब वो जा रहे थे टोक्यो ओलंपिक के लिए रवाना होने से पहले उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि टोक्यो हमारे पास कई मेडल हैं, लेकिन ओलंपिक का हमारे पास कोई मेडल नहीं है और इस सपने को मैंने अपने पाने के लिए, इस सपने को पूरा करने के लिए मैंने अपने जीवन में काफी त्याग किए हैं। केरल से आते हैं PR श्रीजेश, कई बार संघर्ष करना पड़ा, कभी पैसों के लिए, कभी किट के लिए और कई बार तो हिंदी की वजह से, क्योंकि वो हिंदी नहीं जानते थे और इस वजह से कम्युनिकेशन में कई बार प्रॉब्लम होती थी। PR श्रीजेश ने जब मेडल जीत लिया तब क्या कहा? PR श्रीजेश ने कहा कि ये उनके लिए एक पुनर्जन्म जैसा है और जो उन्होंने सपना देखा था वो पूरा हुआ। उम्मीद है कई सारे भारतीय खिलाड़ियों को इससे प्रेरणा मिलेगी और वो भारत का नाम इसी तरह रोशन करेंगे। आइए आपको थोड़ा उनका रिकॉर्ड बताते हैं। 2006 से सीनियर टीम के साथ हैं PR श्रीजेश और जो भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हैं मनप्रीत सिंह, उन्होंने खुद कहा कि ये आप देख सकते हैं कि कैसे PR श्रीजेश हमें कई बार जीवन दान देते हैं। मतलब कई बार हमारे डिफेंडर जब गोल को विपक्षी खिलाड़ियों को नहीं रोक पाते तो PR श्रीजेश वो दीवार हैं, वो वॉल हैं जो उन विपक्षी खिलाड़ियों के सामने वॉल बनकर खड़े हो जाते हैं और गोल को बचाते हैं और ये उनके लिए एक जीवन दान जैसा होता है ताकि वो दोबारा विपक्षी टीम पर चढ़ सकें और गोल कर सकें। इसके अलावा उनको यूं ही टीम की दीवार इसलिए नहीं कहा जाता। और देखिए, जब मैं PR श्रीजेश की बात कर रहा हूं, PR श्रीजेश का पूरा नाम है पारातू रविंद्रन श्रीजेश, तो हमें भारतीय महिला हॉकी टीम की गोलकीपर सविता पूनिया को भी नहीं भूलना चाहिए। सविता पूनिया की भी इस ओलंपिक में बहुत चर्चा हो रही है। महिला हॉकी टीम भी सेमीफाइनल हारी है, महिला हॉकी टीम भी ब्रॉन्ज के लिए लड़ेगी, लेकिन सविता पूनिया का प्रदर्शन भी काफी दमदार रहा है। उनके ऊपर बात करेंगे, लेकिन आज पुरुष टीम पर रहते हैं। देखिए, टोक्यो ओलंपिक में शुरुआती मुकाबले चाहे क्वार्टर फाइनल हो, सेमीफाइनल हो, श्रीजेश ने हर बार दिखाया कि वो कितने अच्छे गोलकीपर हैं। श्रीजेश की बेहतरीन डिफेंस का कमाल था कि जैसे ही जर्मनी पर भारत ने बढ़त बनाई, दोबारा पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये सपने जैसा ही तो मुकाबला है, एकदम फिल्मी मुकाबला, जहां भारतीय टीम 3-1 से पिछड़ रही हो और फिर कैसे उसने तीसरे क्वार्टर में एकदम कहानी ही बदल दी, कैसे एकदम 5-4 तक आ गया मामला। साल 2016 में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान बने PR श्रीजेश। रियो ओलंपिक में उनके नेतृत्व में टीम क्वार्टर फाइनल तक पहुंची। 2016 में भारतीय टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी में सिल्वर मेडल जीता उनके नेतृत्व में। 2011 की एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में श्रीजेश ने पाकिस्तान के खिलाफ 2 पेनल्टी स्ट्रोक रोककर टीम को जीत दिलाई। 2014 और 2018 की चैंपियंस ट्रॉफी में गोलकीपर ऑफ द टूर्नामेंट चुना जा चुका है। तो कितना इनके बारे में बताएं, कितना इनके बारे में आपको हम जानकारी दें, जितना कहें आज कम है। और वाकई PR श्रीजेश की वो तस्वीरें, वो पीली जर्सी पहने हुए और वो गोलकीपर के जितने गार्ड्स होते हैं वो पहने हुए, वो जिस तरह से तस्वीरें, उनके चेहरे पर वो 5-6 नंबर की जो मुस्कान हम देख रहे हैं, ये हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर देती है। लेकिन PR श्रीजेश के अलावा भी कुछ खिलाड़ियों का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा है टोक्यो ओलंपिक में, उनकी भी बात करनी चाहिए और उसमें सबसे पहले नंबर आता है हरमनप्रीत सिंह का। अभी तक भारत ने टोक्यो ओलंपिक में टर्फ पर जितने भी मुकाबले खेले, उसमें सबसे ज्यादा गोल
हरमनप्रीत ने किए हैं 6 गोल। देखिए, भारतीय मेंस हॉकी टीम ने टूर्नामेंट में 23 गोल दागे हैं। 13 गोल ग्रुप स्टेज पर खेले 5 मैचों में दागे गए हैं और इनमें 4 भारतीय टीम ने जीते हैं। इसके अलावा नॉकआउट स्टेज पर भारत ने 10 गोल दागे हैं और उनमें भी सबसे ज्यादा गोल अगर सबको मिलाएं तो भारत की तरफ से टॉप स्कोरर हरमनप्रीत सिंह रहे हैं। हरमनप्रीत सिंह ने इस टूर्नामेंट में कुल 6 गोल दागे हैं और टीम इंडिया का स्टार डिफेंडर कहा जाता है इनको, पेनल्टी कॉर्नर एक्सपर्ट कहा जाता है इनको। इसके बाद रुपिंदर पाल सिंह को भी हमें नहीं भूलना चाहिए, उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में 4 गोल दागे हैं। हरमनप्रीत के बाद दूसरे सबसे सफल स्कोरर रहे हैं। रुपिंदर पाल सिंह ने भी अपने सभी गोल पेनल्टी कॉर्नर से ही दागे हैं और इससे पता चलता है कि उन्हें भारत का ड्रैग फ्लिक स्पेशलिस्ट क्यों कहा जाता है। एक ऐसा समय था जब रुपिंदर पाल सिंह पैसे बचाने के लिए सिर्फ एक वक्त का खाना खाते थे। तो सोचिए, संघर्ष देखिए इनका, कहां से निकलकर, चाहे वो महिला खिलाड़ी हो चाहे पुरुष खिलाड़ी हो हॉकी टीम के, कहां से निकलकर कहां तक पहुंचे हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर आते हैं सिमरनजीत सिंह, जिन्होंने 3 गोल किए हैं। इनके बाद चौथे, 5वें और 6ठे नंबर पर गोल दागने के मामले में आते हैं दिलप्रीत, हार्दिक और गुरजंत। इन तीनों ने 2-2 गोल टूर्नामेंट में दागे हैं। कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि ये पूरी टीम शानदार खेली है, फिल्मी तरीके से खेली है। भारत को कांस्य पदक नहीं दिलाया है, बल्कि भारत का 41 साल का ओलंपिक का सूखा खत्म किया है इस टीम ने। और वाकई भारत अपने हॉकी के इस दौर में हॉकी को लेकर अपने बहुत अच्छे दौर में है, चाहे वो महिला हॉकी हो चाहे पुरुष हॉकी हो। और हमारे तरफ से, हमारी सरकार की तरफ से या हम सभी देशवासियों की तरफ से एक कोशिश ये होनी चाहिए कि जिस सम्मान, जिस प्यार और जिस गर्मजोशी से स्वागत के ये हकदार हैं वो इनको दिया जाए, उनको ये, और जिस पैसे के भी, जिस इनाम के हकदार है वो इनको दिया जाए, क्योंकि इन्होंने वो कर दिखाया है जो 130 करोड़ से ज्यादा भारतीयों का सपना है। फिलहाल न्यूज़ वॉल विद गौरव अग्रवाल में आज बस इतना ही। नमस्कार।